वेलकम टैक बेटा ग्रुप। मैं आपका विकास आपका अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। तो स्टूडेंट, आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ले, इससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन और अपडेट सही समय पर सबसे पहले मिल सके। और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर ले, जिससे कि आपको वीडियो के लिंक्स, गेस्ट पेपर जो भी आप परचेज करना चाहते हैं वहाँ पर सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज का जो हमारा सीरीज होगी वो होगी हमारी पाइथन की सीरीज। हम आज स्टार्ट करेंगे जो कि बिल्कुल नया टॉपिक होगा, M3R5 जिसका मॉड्यूल नंबर है। तो इसके बारे में मॉक टेस्ट को हम सोल्यूशन करेंगे, ऑब्जेक्टिव पार्ट जो कि आपका 40 नंबर का होता है। तो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, नए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और सी लैंग्वेज के हम लोग ऑलरेडी बैच लगा चुके हैं। आप सी लैंग्वेज के अगर आपको नहीं मिल रही वीडियो तो मुझको व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम आपको एक दो बड़ी अपडेट्स हमारे पास आई हैं, उनको मैं बता देता हूँ। एक तो आपके एडमिट कार्ड को लेकर है। तो एडमिट कार्ड का अपडेट यहाँ पे ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन होती है वो पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको दिसंबर में अपडेट दे दी गई है। क्योंकि हमने तो आपको एक वीक पहले ही दे दिया था कि यहाँ आपके एडमिट कार्ड आ गए, आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन अब हमारे पास जो है नीलेट का ऑफिशियल अपडेट आ गया है। तो यहाँ पे अगर आप जाकर देखें, यहाँ पे देखिए आपको लिख जाएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड। आज ही से आपके जो है वो अपडेट कर दिए गए। देखिए जनवरी एग्जाम के लिए OABC लेवल के एडमिट कार्ड जो आपके हैं वो आपके 23 दिसंबर से यानी कि आज की डेट से आपके आ गए हैं। ठीक है, तो अब अपने एडमिट कार्ड जाके आप सभी लोग हैं वो डाउनलोड कर पाएंगे। पहले जो था वो सभी के नहीं आए थे, लेकिन अब आपके सभी के आ गए। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है। अपना प्रोफाइल में चेक कर सकते हैं। अगर प्रोफाइल में नहीं आ रहा ऑप्शन तो यहाँ पे सीधे जाएं और ओ लेवल पे क्लिक करें, डिक्लेरेशन एग्री 2021 और जनवरी 2021 पे क्लिक करके एप्लीकेशन नंबर हो या रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपका पासवर्ड है, आईडी है, लॉगिन आईडी, उससे भी आप खोल सकते हैं। मैंने आपको बताया हुआ इससे पहले प्रोसेस। ठीक है, तो एक तो आपका ये अपडेट हो गई। दूसरी अपडेट हमारे पास जो है डेट भी यहाँ पे पड़ी हुई है। डेट आप यहाँ देख सकते हैं, इनको डेट नहीं मालूम है। और एक ये है ये एडेंडम और पब्लिक नोटिस जो आपकी आई है OABC लेवल के लिए। इसके लिए मैंने आपको करीब अक्टूबर में एक वीडियो बनाई थी, लेकिन ये फिर से अपडेट की गई है। अब जो नोटिफिकेशन है 18 दिसंबर को ये फिर से अपडेट की गई। बेसिकली उस केस में है जो लोग री रजिस्ट्रेशन के लिए एक्सटेंड करना चाहते हैं, वन टाइम उनको हमें एक्सटेंशन मिल रहा है 2 एग्जाम देने के लिए, यानी कि जनवरी से जुलाई में जिनका जो री रजिस्ट्रेशन जो एक्सपायर हो चुका है या ख़त्म हो चुका है या आप उस बीच में पास नहीं कर पाए, तो उस केस में आप उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे दिया गया है 2 एग्जाम के लिए आपको एक्सटेंड करने का मौका मिल रहा है, यानी कि जनवरी और जुलाई 2021 तक आप उसको एक्सटेंड कर पाएंगे। जिनका भी जनवरी में ख़त्म हो रहा है तो वो लोग अपना एक्सटेंड कर लें। और देखिए इसमें कुछ फीस आपको रखी गई है, कुछ चार्ज आपका लगेगा। तो कॉपी ऑफ आईडी आपकी लगेगी बाय नीलेट के द्वारा आपको मिली है, और रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना पड़ेगा जो इसमें दिया गया है। नीचे आप आएंगे तो ये पूरा फॉर्म आपको फिलअप करना है। तो सिंपल सा फॉर्म है, इसके बारे में बता चुका हूँ। ठीक है, पीछे वीडियो आप देख लें, वहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, और ये है प्रोसेसिंग फीस जो है 2360 रुपये आपको इसमें देनी पड़ेगी, जो कि इस बैंक अकाउंट पे आपको पेमेंट करनी है। आप पेटीएम, गूगल पे, होम पे जैसे हमको पेमेंट करते हैं आप किसी भी नोट्स के लिए, आप यहाँ पे पेमेंट करके नीलेट को आपको सेंड करना होगा। ठीक है, इस रजिस्ट्रेशन आईडी पे सेंड करना है, या फिर बाय पोस्ट भी आप इस पते पे भेज सकते हैं। या कोई क्वेरी चाहिए, जानकारी चाहिए री रजिस्ट्रेशन के संबंधित, तो आप इसमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसको आप भरें। बाकी इसमें काफ़ी चीज़ें हैं रजिस्ट्रेशन में, प्रोसेस में क्या क्या दिया गया, डॉक्यूमेंट जो भी हैं वो आप यहाँ पे फिलअप करें और इसको सेंड कर दें। आपका री रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, 2 साल आप फिर से एग्जाम दे पाएंगे। ठीक है, तो ये 2 अपडेट्स हैं आपके लिए, तो इनको हटाते हैं। अब सीधे आते हैं मेन क्वेश्चन पे। तो सी लैंग्वेज के जो गेस्ट पेपर और PDF नोट्स हमने बनाई थी हिंदी इंग्लिश में, तो अगर आपने परचेस किए तो बिल्कुल आप तैयारी करना स्टार्ट कर दें। इन्हीं में से आपका पेपर क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे। गेस्ट पेपर भी अवेलेबल है हमारे पास हिंदी इंग्लिश में। देखिए फ्लो चार्ट के क्वेश्चन भी हमने इसमें ऐड कर दिए हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आपको इसके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं फटाफट सीधे मॉक टेस्ट पे जो हम आपके लिए आज लेके आए हैं। बहुत ही सिंपल सा है, इसको हम आराम से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसको भी हम कर देते हैं यहाँ पे क्लोज। जो कि हमको कुछ सर्च करना होगा तो यहाँ पे हम सर्च कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, सब लोग लाइव आ जाए फटाफट और अपना आंसर लिखना स्टार्ट कर दें क्वेश्चन को देख के, फर्स्ट का जो भी हो आपके मन में। तो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एक्सक्यूजिंग फ्लो ड्यूरिंग डिबगिंग, यानी कि जब हम डिबगिंग करते हैं तो उस केस में फ्लो चार्ट में कौन सा उसका पार्ट नहीं है। जैसे कि हम भी कोई भी कंप्लीजन या कंपाइलिंग करते हैं या डिबगिंग करते हैं, एरर एरर हमको मिलती है, तो उस केस में उसका प्रोसेस क्या होता है, यानी कि हम
पहले हम स्टार्ट करते हैं, फिर उसको इनपुट लेते हैं, प्रोसेसिंग में लेते हैं, फिर हम उसको कैलकुलेशन करते हैं, फिर प्रोसेसिंग करके उसका आउटपुट लेते हैं। इस प्रकार से एक फ्लो चार्ट अगर हम बनाया जाए तो इस प्रकार से कुछ बनता है। तो उसमें कौन कौन से स्टेप होते हैं, तो ये स्टेप अलग अलग हो सकते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा या कोई भी अदर कोई लैंग्वेज जैसे पाइथन। तो हर लैंग्वेज का उसका फ्लो चार्ट और उसके जो शेप होंगे वो अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है ड्यूरिंग फ्लो चार्ट, फ्लो आपको बनाना, जो एक्सिक्यूशन होगा ड्यूरिंग डिबगिंग के दौरान, उसमें से कौन सा स्टेप नहीं होता। देखिए यहाँ पे दिया गया स्टेप अप पहले में दिया है, स्टेप ओवर, स्टेप आउट या नन ऑफ द अबव। तो बताएं इसमें से आपको कौन सा लग रहा है जो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो स्टेप ओवर का ऑप्शन आपको मिलता है, स्टेप आउट का भी मिलता है और स्टेप इन का ऑप्शन नहीं मिलता। इन होगा तो आउटपुट होगा, ओवर भी होगा यानी कि हमने कोई ज्यादा डेटा दिया तो ओवरफ्लो होगा। ठीक है, और अप और डाउन कोई फीचर नहीं होता है, यानी कि अप और डाउन मिले तो वो ऑप्शन नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन कौन सा बनेगा सही, ए बनेगा, क्योंकि हमको नहीं वाला बता रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ए। कौन सा डिबगिंग फीचर नहीं होता है, स्टेप अप। इसके लिए कैसे तैयार करें, इसके लिए आप जब थ्योरी पढ़ लेंगे फ्लो चार्ट वाली डिबगिंग की, इस चैप्टर में दिया होगा, पीडीएफ जो हमने दी उसमें आपको जरूर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं। आइडेंटिटी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप ऑफ रन ए प्रोग्राम, यानी कि जब हम कोई प्रोग्राम को रन करते हैं तो क्या क्या स्टेप हमको फॉलो करने पड़ते हैं। तो देख के बताइए, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सामने हैं। बहुत ही सिंपल है, जाहिर सी बात है, जब भी हम कोई भी कोड करेंगे सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर वो ओपन करेंगे, उसमें हम क्या करेंगे, कोड करेंगे। तो एक तो आपको हिंट मिल गया कि हाँ पहला जो ऑप्शन होगा कोड होना चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हम कोड ही करेंगे। ये नहीं आप जैसे कि यहाँ से देखिए 2 ऑप्शन में आपके कोड दिए गए, तो आपको इतना तो मालूम पड़ेगा कि हाँ बी या सी में से कोई ऑप्शन होना चाहिए, ये अपना माइंड आप लगाया करें। और यहाँ पे ए में दिया है लिंक, तो लिंक तो पहले होता नहीं, कंपाइल भी सबसे बाद में होता है। तो सबसे सिंपल क्या हो गया, बी और सी में से कोई ऑप्शन होना चाहिए। फिर उसके बाद हमको देखना है सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है। अब देखिए सेकंड ऑप्शन में भी दोनों में ही कंपाइलर दिया है और तीसरे में भी दोनों में कंपाइलर दिया है। अब यहाँ पे पूरा गेम फंसेगा कि क्या, अब लिंक करने के बाद हमको उसको एक्सिक्यूट करना है, लोड करना है, उन दोनों में अंतर आपको बताना है, लोड पहले आएगा कि एक्सिक्यूट पहले आएगा। यहाँ पे अब आपका मामला फंसेगा। तो देखिए हमने कोड को लिख लिया, उसको कंपाइल किया, कंपाइल करने के बाद वो लिंक करेगा, देखेगा कि हाँ आपने जो कोड लिखा है, फिर वो उसको लोड करेगा पूरे प्रोग्राम को। ठीक है, उसके बाद वो एक्सिक्यूट करके आपको आउटपुट देगा, यानी कि क्या करेगा, लोड करेगा। लिंक करने के बाद वो क्या करेगा, प्रोग्राम को लोड करेगा, आपके हार्ड ड्राइव में सेव करेगा एक तरह से, फिर एक्सिक्यूशन करेगा और फिर आपको बता देगा कि इसका ये एरर आई है या इसका आउटपुट ये आया। तो ऑप्शन कौन सा बना इसमें से, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। एक्सिक्यूशन जो है वो इधर आएगा, लोड पहले आएगा। तो ये वाला ऑप्शन जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है आपका एक प्रोग्राम को रन करने का, वो ये होगा जो कि करेक्ट सीक्वेंस है किसी भी प्रोग्राम को रन करने का पाइथन के संदर्भ में। तो ऑप्शन बनेगा सी। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर ट्रांसलेट सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड, यानी कि कौन सा सॉफ्टवेयर ऐसा है जिनको हम सोर्स कोड के से ऑब्जेक्ट कोड में चेंज कर सकते हैं, किसके माध्यम से, कंपाइलर के द्वारा, इंटरप्रेटर, असेंबलर या नन ऑफ दिस। बहुत ही सिंपल सा, हर बार पूछा जाता है, 1.3 नंबर क्वेश्चन है। तो कंपाइलर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम सोर्स कोड के माध्यम से भी ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब सोर्स कोड बेसिकली क्या है, जैसे कि मान लीजिए आप गूगल पे गए, वहां से आपने कोई सोर्स को कोड को कॉपी करके पेस्ट करा दिया, आपने कंपाइल किया तो आपको रन करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये एक तरह से कंपाइलर आपका ये काम कर देगा। आपने कॉपी पेस्ट किया, आपने लिखा भी नहीं, किसी भी सॉफ्टवेयर को आपने ट्रांसलेट किया, फटाफट उसने आपको आउटपुट दे दिया, आपको ऑब्जेक्ट कोड तैयार हो गया, आपका यह डिजाइन तैयार हो गई। ठीक है, तो ये कंपाइलर काम है। तो ऑप्शन बनेगा 1.3 का ए। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 1.4। यहाँ पे पूछा गया फंक्शन ऑफ ए कंपाइलर इज टू, यानी कि एक कंपाइलर का फंक्शन क्या होता है, यानी कि फंक्शन जो है वो कंपाइलर के साथ क्या काम करता है। तो ऑप्शन बताएं स्टूडेंट आप लोग। पहला है पुट टुगेदर द फाइल एंड फंक्शन दैट आर रिक्वायर्ड बाय द प्रोग्राम, यानी कि यहाँ पे हिंदी भी दी गई है, आप देख ले फिर हमको बताएं। दूसरा है प्रोग्राम द्वारा एग्जीक्यूशन के लिए उपयुक्त फॉर्मों के निर्देशों का अनुदान करता है, यानी कि ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन, यानी कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया उसको वो ट्रांसलेट करता है इनटू सुटेबल एग्जीक्यूशन प्रोग्राम, यानी कि हमने 2+2 दिया तो हमको 2+2 का प्रोग्राम मिलेगा। ठीक है, हमने 2+2 दिया तो अगर हमको 5 मिल रहा है तो वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन नहीं हो रहा, उसमें कुछ एरर है। ठीक है, तो हमको देखना पड़ता है। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या है,
load the executable code into the memory execute them and allow the user to type the program। तो ये सारे ऑप्शन गलत हैं, ये भी दोनों नहीं होंगे, कोई ये भी अलाउ नहीं करेगा, ये भी गलत है। तो देखिए एक ही ऑप्शन इसमें सही है। हमको पहले कोड एक लिखना होता है, ठीक है। कोड लिखने के बाद एक सुटेबल एक इंस्ट्रक्शन देना होता है कि हमने ये इसमें कंडीशन लगाई, लूप किया, तमाम वगैरह जो भी कंडीशन लगाई, उसके बाद वो इसको एक्सिक्यूट करेगा, उसके बाद आपका प्रोग्राम रेडी होगा। यानी कि प्रोग्राम फंक्शन का काम क्या है, ट्रांसलेट इनटू इंस्ट्रक्शन इनटू ए फॉर्म सुटेबल फॉर एग्जीक्यूशन बाय प्रोग्राम। तो ऑप्शन बनेगा बी, ठीक है। सिंपल सा, इसको आप तैयार कर लें। अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1.5 डी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिथमिक इज, यानी कि एल्गोरिथमिक का आरेखण प्रस्तुतिकरण क्या कहलाता है। यानी कि हम कोई डायग्राम बनाते हैं तो वो उसको हम किस प्रकार से प्रस्तुत करते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। हमारा जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उसमें हमारे पास कोई ग्राफ तो होता नहीं, कोई चार्ट होता नहीं, प्रीसिडेंट कोड तो होता नहीं, क्या होता है उसका फ्लो चार्ट होगा या पे एलोग्राथमिक होगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या बनेगा, डायग्रामिक बोला है ना यहाँ पे, तो डायग्रामिक के लिए आएगा फ्लो चार्ट। देखिए एलोग्राथमिक यहाँ पे दिया भी होगा, ठीक है। ऑप्शन बनेगा ए, बहुत ही सिंपल सा है। 1.6 टेस्ट शुड बी कंडक्टेड फॉर एवरी पॉसिबल, यानी कि हर संभव के लिए टेस्ट आयोजित किया जाना चाहिए। किस केस में, डेटा के केस में, केस के केस में, या वेरिएबल, या ऑल ऑफ अबव। यानी कि टेस्ट शुड बी कंडक्टेड, जब हमको टेस्ट करना है किसी प्रोग्राम का तो उस केस में हमारे पास क्या संभव टेस्ट होने चाहिए, डेटा, केस, वेरिएबल, या इनमें से सभी। तो देखिए कोई भी टेस्ट हम करेंगे तो उसमें हमको डेटा भी चाहिए, उसका केस और वेरिएबल भी होना चाहिए, यानी कि सभी होना चाहिए। जब उपरोक्त तो सभी दिया हो ऑप्शन में, तो आपको ये देखना है क्वेश्चन में कि ऊपर जो तीनों ऑप्शन दिए हैं क्या वो ऑप्शन तीनों में मेल खा रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पे बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा गया, टेस्ट करना है, टेस्ट कंडक्टेड एवरी पॉसिबल। तो पॉसिबल क्या होगा, जब हम कोई टेस्ट करेंगे, अब मान लीजिए कोई भी कोरोना टेस्ट करेंगे, उसमें भी हमको तमाम चीज़ें जांच करनी पड़ेंगी, खून की और तमाम चीज़ें सैंपल लेने पड़ेंगे। तो उसी प्रकार से इस कोई भी हम जब टेस्ट करेंगे तो उसमें हमको डेटा भी चाहिए, केस वेरिएबल होना चाहिए, एक्सिक्यूशन होना चाहिए, कंपाइलर होना चाहिए, लोडर लिंकर सब कुछ होना चाहिए, तभी हम उसको टेस्ट कर पाएंगे कि हाँ ये प्रोग्राम ठीक है। तो क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव। ये ऑप्शन बना 1.6 का डी। 7 पे आते हैं, विच सिंबल इज यूज टू टेस्ट कंडीशन इन ए फ्लो चार्ट। अब यहाँ पूछा है कौन सा सिंबल यूज करेंगे जब हमको टेस्ट कंडीशन को चेक करना है, टेस्ट कंडीशन के लिए कौन सा फ्लो चार्ट यूज करेंगे। तो इसके लिए कैसे आंसर मिलेगा, इसके लिए आपको थ्योरी पढ़नी पड़ेगी कि कौन कौन से कोड हो आपके जो होते हैं, सिंबल्स होते हैं, उनके नाम कैसे, टेस्ट कंडीशन का अलग है, प्रोसेस का अलग है, ठीक है, डिसीजन का जो है टेक्स्ट वो अलग है। इनके सभी के आपको बताए गए, जब थ्योरी का फ्लो चार्ट वाला चैप्टर देखेंगे तो उसमें आपको ये देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे प्रोसेसिंग का अलग होता है, इनपुट आउटपुट या टर्मिनल, ओवल, डिसीजन बॉक्स, अलग अलग होते हैं। अब यहाँ पे टेस्ट कंडीशन के लिए हम कौन सा यहाँ पे यूज करेंगे, तो 1.7 का देखिए। कभी कभार देखिए मैं आपको बताऊं एक आंसर ढूंढने का एक बहुत अच्छा तरीका, कभी कभार पेपर में होता क्या है, मैंने कई बार वॉच किया है कि कोई कोई ऑप्शन होते हैं उनको एकदम डार्क कर देते हैं, यानी कि वो जो डार्क ऑप्शन होते हैं वो एकदम करेक्ट आंसर होते हैं यहाँ पे, ठीक है। वो कभी कभार प्रिंटिंग में ऐसा हो जाता है कि वो बोल्ड हो जाते हैं। अब इसमें देखिए सारे ऑप्शन देखिए, ये भी हल्का है, ये भी हल्का है, ये भी हल्का है, और ये आप देख सकते हैं एकदम डार्क दिख रहा है। तो क्या होगा, यही आंसर सही है। इसका मतलब ये आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। कभी कभार ऐसा पेपर में हमको देखने को मिला है, जब आप प्रीवियस ईयर्स के ओ लेवल के पेपर उठाकर देखेंगे उसमें आपको इस तरह के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो 1.7 का ऑप्शन बनेगा बी। डिसीजन जो होता है, डिसीजन एक फ्लो चार्ट का एक आप कह सकते हैं फ्लो चार्ट का रूप है एक तरह से, जिसको जो कि सिंबल है, जो कि टेस्ट कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। इसके कुछ पार्ट होते हैं अलग अलग। तो 1.7 का ऑप्शन बनेगा बी। इसके सामने आपका इसी में आंसर दिया हुआ है हाईलाइट करके। 1.8 फॉलोइंग ए ट्रू फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए प्रॉब्लम। तो अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम दी गई है, क्या उसमें से कौन सी कंडीशन है वो ठीक है या गलत है। तो पहले हम चलते हैं कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, ये आपकी प्रॉब्लम दी गई, ठीक है। ये 1.9 का ये का ऑप्शन है। तो यहाँ पे दिया गया है नोइंग दी नॉलेज लेवल, यानी कि नॉलेजेबल को जानना, नॉलेज को जानना बेसिकली आप कह सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग दी सब्जेक्ट ऑफ विच दी प्रॉब्लम बेस, या ऑल ऑफ द अबव, या कम्युनिकेशन विद द क्लाइंट। 1.8 है आपका। तो देखिए मैंने आपको बताया जब भी ऑल ऑफ द अबव को ऑप्शन दिया तो ऊपर के तीनों ऑप्शन आप मिला लें कि वो क्या तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं आपस में। तो देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अब आपको पूछा गया है जब हमारे पास कोई प्रॉब्लम हो, यानी कि कोई इक्वेशन हो या कोई प्रोग्राम हो, तो वो किस कंडीशन में ट्रू होगी।
तो वो कब सही बनेगा प्रोग्राम, जब आपके पास प्रोग्रामिंग की नॉलेज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम को आपको समझ में आना चाहिए, सब्जेक्ट को समझ में आना चाहिए, और कम्युनिकेशन विद क्लाइंट, यानी कि जो क्लाइंट आपके पास सॉफ्टवेयर बनवाने आया है वो उससे आपको कम्युनिकेशन होना चाहिए। वो आपको बताएगा कि आपको ये प्रोग्राम ऐसे ऐसे बनाना है, ये नेविगेशन होगा, ये मेन्यू होंगे। उसके बाद आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद आपको सब्जेक्ट का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक विषय होना चाहिए कि हाँ इस विषय पे या इस एप्लीकेशन के माध्यम से हम सॉफ्टवेयर को बना सकते हैं। तो क्या ऑप्शन बनेगा? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि तीनों कंडीशन आपकी ठीक है। आपको आंसर मिल गया। यहाँ से ऐसे आंसर ढूंढा जाता है। इसीलिए मैं आपको पीडीएफ नहीं देता हूँ। बच्चे मैसेज करते हैं कि कॉल भी करते हैं कि सर मुझको मॉक टेस्ट की पीडीएफ भी परचेज करनी है, तो मैं नहीं देता हूँ। अगर मैं ये आपको क्वेश्चन दे दूँ तो आप ये रट के चले जाएंगे। अभी इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन, उसमें तो पीडीएफ में लिखा नहीं होगा कि अभी जैसे हमने आपको बताया कि जब भी ऑल ऑफ द अबव को ऑप्शन मिले तो पहले तीनों ऑप्शन को आप देख लें क्या ये तीनों आपस में मैच कर रहे हैं कि नहीं, फिर आप क्वेश्चन देख लीजिए क्वेश्चन में पूछा क्या गया, तो आप इस प्रकार से, तो ये आपको पीडीएफ में तो नहीं मिलेगा, ये जब हम ही बता पाएंगे, तो इसीलिए मैं आपको नहीं देता हूँ। 1.9 एडवांटेज ऑफ यूजिंग फ्लो चार्ट आर। फ्लो चार्ट का उपयोग करने का लाभ क्या है? तो देखिए अब यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। इफेक्टिव एनालिस्ट, यानी फ्लो चार्ट जब हम यूज करेंगे तो प्रभावी विश्लेषण हमको देखने को मिलेगा, या प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, या इफेक्टिव कोडिंग मिलेगी, या ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए तीनों ऑप्शन मैच कर रहे हैं। जब भी हम फ्लो चार्ट यूज करेंगे हमको उसमें एक अच्छा सा एनालिस्टिक देखने को मिलेगा, डिजाइन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है, जो भी प्रोसेसिंग आउटपुट जो भी होगा, और प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा। हाँ, स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको उसमें मिलता है, और इफेक्टिव कोडिंग आपको मिलेगी कि आपने इनपुट की, प्रोसेसिंग की, और आपको आउटपुट ये मिला। तो क्या हुआ? तीनों चीज हमको इसमें मिल रही हैं। तो ऑप्शन फिर इस केस में क्या होगा? जब तीनों को कॉमन हो रहे हैं ये तीनों, तो ऑप्शन जाहिर सी बात है ऑल ऑफ द अबव। तो ये हर केस में नहीं होता है, कभी कभार, लेकिन इसमें जिस प्रकार के क्वेश्चन देंगे उसमें लगभग ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है। तो ये आपको वहां पे अपना देखना है। 1.10 व्हाट इज टेस्टिंग प्रोसेस फर्स्ट गोल। टेस्टिंग जब हम कोई करते हैं किसी भी चीज़ की, उसका जो प्रोसेस का फर्स्ट गोल है वो क्या होता है? बग को प्रिवेंशन करना, या एनालिसिस करना, या टेस्टिंग करना, या ऑल ऑफ द अबव। तो अभी देखिए इस केस में अब देखिए ऑप्शन नहीं है। अब यहाँ पे एक चीज़ को पहचानना है, यानी कि टेस्टिंग प्रोसेस में उसका फर्स्ट गोल क्या है। तो सबसे पहले जब हम कोई भी चीज़ टेस्टिंग करेंगे किसी भी प्रोग्राम की, हमने कोई भी कोड लिख रहे हैं, तो जब इसको हम रन करेंगे तो इस केस में आपको क्या आएगा? अगर कोई प्रोग्राम में एरर होगी सबसे पहले आपको बग देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही इसका ऑप्शन बनेगा 1.10 का ए। अब इसमें ऑल ऑफ द अबव नहीं मिलेगा, ठीक है, इसमें एनालिसिस भी नहीं होगा, टेस्टिंग तो हम कर ही रहे हैं, फिर से हम उसमें टेस्टिंग वर्ड क्यों यूज करेंगे। तो आपको कौन सा प्रॉब्लम आएगी जब भी हम किसी प्रोग्राम को टेस्ट करेंगे, एक्सिक्यूट करेंगे, तो उसमें बग आएगी, ठीक है। बग मतलब कोई एरर या त्रुटि आपको देखने को मिलेगी, हाँ इस लाइन में, इस इस पैराग्राफ में आपको एरर देखने को मिलेगी, वो नीचे आपका आउटपुट में शो करेगा। ये पाइथन जब प्रोग्राम की एक खास बात है, जब भी कोई एरर आती है तो नीचे वो आपको लिख के देता है कि किस एरिया में। ये पाइथन का प्रोग्राम मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे अब अवेलेबल होगा हमारे पास। तो ये पाइथन जब आप ओपन करेंगे इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके ऑब्जेक्टिव। अब चलते हैं ट्रू एंड फॉल्स। तो चलिए ट्रू एंड फॉल्स पे चलते हैं। इसमें आपका पहला है 2.1 एन एल्गोरिथमिक इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक ऑफ ए प्रोग्राम। यानी कि जब हम एल्गोरिथमिक कोई लिखते हैं किसी प्रोग्राम का, तो उसको हम किस रूप में लिखते हैं, यानी कि ग्राफिकल रूप में लिखते हैं या किस रूप में लिखते हैं? कोई भी लॉजिकल लगाते हैं तो कभी भी एल्गोरिथमिक जो हम लिखते हैं वो कभी उसमें हम कभी भी सिंबल का यूज़ नहीं करते हैं, ना ही कोई उसमें ग्राफिकल का यूज़ करते हैं, ठीक है। वो आपका सब कोडिंग के रूप में ही आपका तैयार होता है। तो इसमें क्या पूछा है आपका? इसमें दिया है कि क्या ग्राफिकल होता है, तो बिल्कुल नहीं होता है। अगर इसकी जगह पूछा होता इफ एन फ्लो चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लॉजिक ऑफ प्रोग्राम, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे हम ठीक लगाते हैं, ठीक है। यहाँ पे पूछा है एल्गोरिथमिक, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या बनेगा? ट्रू ना बन के फॉल्स बनेगा, ठीक है। तो इसको क्रॉस कर लें। 2.2 है ए फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंट बाय स्टैंडर्ड सिंबल। अब देखिए सेकंड नंबर आपको मिल गया, यानी कि फ्लो चार्ट जो होता है, जो कि इस प्रकार से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे कोई भी इसका शेप हो सकता है, ठीक है, इस प्रकार से या इस प्रकार से। तो जो फ्लो चार्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय स्टैंडर्ड सिंबल, तो जाहिर सी बात है बिल्कुल सही। आप यहाँ पे या भी ये लिख के देता है ए फ्लो चार्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिकल सिंबल या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, तो भी यहाँ पे ऑप्शन हम क्या लगाते हैं? राइट का। तो इसमें क्या ऑप्शन बनेगा? ट्रू। 2.3 द वर्ड एल्गोरिथमिक इज ड्राइव्ड फ्रॉम द नेम ऑफ एन इंडियन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पे एक जो शब्द है उसके बारे में बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है।
तो दी वर्ड हमको जैसे कि इंडियन मैथमेटिक का अगर हमको ड्राइव करना है, उसका एल्गोरिथमिक निकालना है, यानी कि शब्द एल्गोरिथमिक एक भारतीय गणित के नाम से लिया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, हिंदी में देख लिया करें अगर इंग्लिश में ना समझना है। 2.4 ए डिसीजन बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल शेप। अब इसमें तमाम तरह के बॉक्स जैसे भी आपको बताया था प्रोसेस, जैसे कि आपका पहला बॉक्स होता है वो टर्मिनल और ओवल होता है, तो टर्मिनल ओवल आपका इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, दूसरा हमारे पास है इनपुट एंड आउटपुट। इसके लिए जब फ्लो चार्ट का क्लास लगी थी उसमें आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। इनपुट और आउटपुट का जो सिंबल है वो इसमें ये है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग का जो सिंबल है वो इस प्रकार से बनता है, और डिसीजन का जो है वो इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, इसमें एरो वगैरह निकले होते हैं, इसके बाद भी होते हैं। तो हमारा क्या बोला, डिसीजन बॉक्स इज रिप्रेजेंटेड, आपका पूछा है रेक्टेंगल शेप, तो रेक्टेंगल शेप इसमें से ये आपका दिख रहा है, ये कौन सा शेप है, इसको हम बोलते हैं प्रोसेसिंग बॉक्स आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा, डिसीजन, तो ऑप्शन क्या बन जाएगा यहाँ पे, फॉल्स। तो ये इसके लिए आपको ये चित्र, इसके सिंबल आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, एक बार आप प्रैक्टिस कर लेंगे समझ में आ जाएगा। 2.5 है फ्लो चार्ट वेयर इंट्रोड्यूस बाय यूजिंग फ्रैंक गिलब्रेथ, यानी कि फ्लो चार्ट को इंट्रोडक्शन किसने किया था, यानी कि लॉन्च किसने किया था आप कह सकते हैं, तो फ्रैंक गिलबर्ट, तो बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन है आपका। 6 पे आते हैं, ए वेल रिटन एल्गोरिथमिक ऑफ फ्लो चार्ट हेल्प इन राइटिंग गुड प्रोग्राम, यानी कि एक अच्छी तरह से लिखित एल्गोरिथमिक फ्लो चार्ट को कार्यक्रम में मदद के लिए किसका यूज करते हैं, क्या यानी कि एक अच्छे प्रोग्राम को लिखने के लिए हमको फ्लो चार्ट यूज मदद करता है कि नहीं, हेल्प करता है कि नहीं, तो बिल्कुल ठीक है। किसी भी प्रोग्राम को अगर आप फ्लो चार्ट के माध्यम से लिखेंगे तो आप ज़्यादा आसानी से अच्छे से उसको समझ पाएंगे, उसका आउटपुट और इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग कर पाएंगे। तो ऑप्शन होगा बिल्कुल सही, लेकिन हम लोग लिखते नहीं है, बेसिक जो प्रोग्राम होते हैं वो इसी पे आधारित आपके बनते हैं, या बड़े बड़े जो प्रोग्राम बनते हैं सॉफ्टवेयर वो इसी पे आधारित बनाए जाते हैं। ठीक है, 2.7 है कमेंट इन दी प्रोग्राम मेक डिबगिंग फ्रॉम दी प्रोग्राम ईजियर। तो यहाँ पे पूछा गया है, देखते हैं हम लोग जब कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तो बीच बीच में कमेंट डाल देते हैं, या अगर HTML या CSS की कोई प्रोग्रामिंग की जाती है तो उसमें हम लोग बीच बीच में कमेंट डालते हैं, जिससे ये मालूम पड़ता है कि हाँ यहाँ पे ये लाइन अब स्टार्ट हुई है और यहाँ पे ये लाइन अब खत्म हुई है, तो वो आपको इजी बनाता है, बिल्कुल इजी बनाता है, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होती है कि हाँ हमारा स्टेप कहाँ पे खत्म हो, अब हमको और इसमें कौन सा ऐड करना है। जैसे कि जब वो बड़े प्रोग्राम बनाते हैं, जैसे कि कोई मान लीजिए कैलकुलेटर डिजाइन करना है, तो कैलकुलेटर में आपका एक प्लस का बनेगा एक माइनस का बनेगा, तो वहाँ पे हमको कमेंट डालना पड़ता है कि यहाँ पे कौन सा प्रोग्राम अब स्टार्ट हुआ, यहाँ पे अब कौन सी लाइन खत्म हुई, तो उस कारण में ईजी आपको बनाता है। तो ऑप्शन बनेगा बिल्कुल ट्रू, लॉजिक सा क्वेश्चन नहीं। 2.8 इफेक्टिव टेस्टिंग विद रिड्यूस मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी कि प्रभावी प्रशिक्षण के रख रखाव लागत को कम करते हैं, यानी कि इफेक्टिव टेस्टिंग जो होते हैं वो आपके मेंटेनेंस कॉस्ट को बिल्कुल भी कम करते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। 2.9 है यहाँ पे, असेंबलर इज यूज टू कन्वर्ट द प्रोग्राम कोड इनटू बाइनरी इंफॉर्मेशन। असेंबलर जो होता है उसको यूज करते हैं किस लिए, कन्वर्ट करता है आपके प्रोग्राम को इनटू बाइनरी इंफॉर्मेशन में, तो बिल्कुल ये भी ठीक है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ट्रू। 10 नंबर बताएं, एब्रीविएशन ऑफ कोबोल इज कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, यानी कि कोबोल जो आपकी लैंग्वेज है क्या वो कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज यहाँ पे कह सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है। आपके जो कोबोल हो गई आपकी, या पास्कल हो गई, या फोर्ट्रन हो गई, ये सभी आपकी कॉमन बिजनेस लैंग्वेज नहीं है, लेकिन जो कोबोल है आपकी इसमें जो एक तरह से फ्लो चार्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, तो ऑप्शन यहाँ बनेगा ट्रू। ठीक है, मैथ्स का कॉलम देख लेते हैं, सिंपल से है। इसमें इसमें जो मैथ्स का कॉलम मिलेंगे वो आपके टोटल थ्योरी बेस होंगे, इसमें कोई कोड वगैरह नहीं मिलेगा, मिल भी सकता है। बेसिकली जो होंगे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के क्वेश्चन इसमें दिखेंगे। तो पहला देखिए यहाँ पे दे दिया है एल्गोरिथमिक, अब यहाँ पे सिंपल सा एल्गोरिथमिक दे दिया, तो एल्गोरिथमिक होता क्या उसकी थ्योरी जब पता होगी तो ही इसके आंसर टिक होंगे। ठीक है, तो 3.1 पे आते हैं, देखते हैं इसमें से कौन सा मैच करता है। तो बेसिकली एल्गोरिथमिक या फ्लो चार्ट एक क्या आपका पूरा सीक्वेंस है एक प्रोग्राम को लिखने का। ठीक है, तो 3.1 में हम आते हैं, सीधे देखते हैं। इसमें जो ऑप्शन हमको दिख रहा है वो एक ही है, वो क्या मैंने आपको बताया सीक्वेंस पे आपका काम करता है। तो देखिए जे नंबर पर अगर आते हैं तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि निर्देशों का इंस्ट्रक्शन आपका करता है कि हमने पहले इनपुट किया, ठीक है, उसके बाद हमने उसको प्रोसेसिंग में लिया, फिर उसका हमने आउटपुट लिया, या जो भी जिस प्रकार से भी डिजाइन आपकी होगी प्रोग्राम की वो बनेगी। तो क्या होगा ऑप्शन, इट इज द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि यह निर्देशों का सीक्वेंस आपका कहलाता है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के ऑप्शन मिलेंगे, अभी आप पहली बार जो बच्चा पढ़ेगा वो नहीं कर पाएगा, उसको दिक्कत होगी। अब यहाँ पे पूछा है बग, अब देखिए एक एक वर्ड यहाँ पे मिलेंगे, जैसे एल्गोरिथमिक दे दिया एक बड़ा वर्ड,
अब ये बग दे दिया। बग आपका क्या होता है, मैंने आपको बताया एरर के लिए वगैरह, त्रुटि जब होती है उसके लिए हम लोग उसको यूज़ करते हैं। तो बग यानी कि एरर, तो एरर किस में दिया गया, अब एरर का वर्ड अगर आपको दिख गया कहीं पर तो आप टिक टिक कर दें। तो देखिए सी में आपका दिया है एरर, एरर इन दी कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मिल गया। 3 नंबर अपने कंपाइलर दिया। तो कंपाइलर का काम क्या है, बेसिकली वो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन करेगा किसी मशीन लैंग्वेज में या किसी में कन्वर्टन करने का काम आपका काम करेगा। जो ढूंढे इसमें से आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन दिखेगा, तो देखते हैं यहाँ पे हमको मिल रहा है। देखिए अभी ये ऑप्शनल में भी आपका आया था, देखिए एल नंबर में इसका ऑप्शन ठीक दिया है। इट इज यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज रिटर्न प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में आपको जो तमाम लैंग्वेज आती है जैसे सी, सी प्लस प्लस, जावा, इन सभी लैंग्वेज को वो आपको कन्वर्ट करने में मदद करता है किसमें, मशीन लैंग्वेज में, एट द सेम टाइम। जैसे आपने लिखा है वो फटाफट उसको कन्वर्ट कर देगा। तो ऑप्शन क्या बनेगा यहाँ पे, सी 3.3 का बन जाएगा एल। ठीक है, नोट कर लें इसको। 4 है इंटरप्रेटर, सेम वो भी है ये आपका इस प्रकार से, थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन ये अलग लैंग्वेज को चेंज करेगा। इंटरप्रेटर हो गया ये 3, इसलिए इनकी थ्योरी आपको पता होना चाहिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर। ठीक है, तो अब यहाँ पे इंटरप्रेटर का क्या काम है, इट इज यूज टू ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज रिटर्न इनटू प्रोग्राम, बट ये किस में चेंज करेगा, लाइन बाय लाइन करेगा, उसी टाइम पे आपको ना करेगा, स्टेप बाय स्टेप ये करेगा, इसमें थोड़ा आपको टाइम लग सकता है। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा 3.4 का एच आएगा। सेम वही चीज़ है लेकिन यहाँ पे लाइन बाय लाइन है, और ये जो आपको करेगा एट ए सेम टाइम, देखिए नीचे यहाँ पे दिया होगा एट ए सेम टाइम। ठीक है, 5 पे आते हैं, असेंबली आ गया आपका। 3.5 बताएं इसका। असेंबली आपकी क्या है, एक लैंग्वेज है जो कि किस प्रकार की लैंग्वेज है, लो लेवल लैंग्वेज। अब इसमें ये नहीं पूछा गया कि कौन सी किस में कन्वर्ट करेगा, वो ऑप्शन अब खत्म हो गया। आप इसमें देखेंगे तो आपको इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिखेगा। देखिए यहाँ पे कहीं 2 ऑप्शन दिए थे, वो दोनों आपके कवर हो गए। अब इसमें से कोई नहीं, अभी इसमें आप डेटा बेस लैंग्वेज ना लगा दें, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। हमको यहाँ पूछा गया बेसिकली असेंबली क्या है, तो लो लेवल लैंग्वेज के सामने 3.5 का ये ऑप्शन दिया गया। 6 पे आते हैं, एडिटर आपका क्या है, तो देखिए इसमें से आपका क्या है एडिटर, एक आपका यूटिलिटी ऑप्शन दिया गया है 3.6। तो एडिटर बेसिकली आपका सॉफ्टवेयर है, तो वो किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है। ठीक है, जो भी आपके एडिटर आएंगे प्रोग्रामिंग के, वो किसके अंतर्गत आएंगे, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंतर्गत। या सॉफ्टवेयर या सॉफ्टवेयर दिया होता है या किसी सॉफ्टवेयर का नाम दिया होता है यहाँ पे, तो वो भी आप उसमें टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे दिया यूटिलिटी। ये यूटिलिटी क्या है, ये भी आपका सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है, जो कि प्री इंस्टॉल नहीं होता है, आपको इसमें से डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होता है। तो ऑप्शन बनेगा 3.6 का आई। ठीक है, 7 पे आते हैं, मशीन लैंग्वेज। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन है, तो इसमें है कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर दिया है। मशीन लैंग्वेज बता दी है 3.7, और देखते हैं ऑप्शन यहाँ पे और क्या क्या दिए गए हैं। एक तो हमारा ये है, तो हाँ, अब मशीन लैंग्वेज आपकी बेसिकली इस पे काम करती है 0 और 1 डिजिट पे, यानी कि बाइनरी डिजिट पे काम करती है मशीन लैंग्वेज। जो आपके कंप्यूटर काम करता है 0 और 1 यानी कि बाइनरी डिजिट। और क्या ऑप्शन बनेगा, इट इज यूज टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर बाय यूजिंग 0 और 1 डिजिट। या ये लिखा होता या फिर बाइनरी डिजिट लिखा होता या खाली 0,1 लिखा होता, तो इसमें मशीन लैंग्वेज आपकी ऑप्शन बनता है। ठीक है, 3 तरह के ऑप्शन बनेंगे। अब यहाँ पे दिया ट्रांसलेटर 3.8, बताएं इसमें से। अब ट्रांसलेटर का काम क्या है, कंपाइलर भी करेगा, इंटरप्रेटर, असेंबलर, तीनों ही काम करेगा आपका। तो ऑप्शन क्या बनेगा ट्रांसलेटर में, एफ बन जाएगा। फिर से कोबोल का ऑप्शन आया, देखिए यहाँ पे 9, तो देखते हैं कोबोल। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ वर्ड फॉर बिजनेस एप्लीकेशन। ठीक है, या तो ये दिया होगा या फिर जो भी इसमें आपका दिया था कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। लाइन एडिटर 10 है, तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा, इट इज द एडिटर वेयर बेसिक यूनिट इज ऑनलाइन ऑपरेशन। लाइन एडिटर का हम लोग किस लिए यूज करते हैं, ऑनलाइन एडिटिंग के लिए इसका यूज किया जाता है। तो 3.10 का ऑप्शन बन जाएगा सिंपल सा टी। ठीक है, बहुत ही ईजी थे, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होंगे लेकिन ईजी है। चलते हैं फिल इन द ब्लैंक भी इसका निपटा लेते हैं फटाफट। 4.1 है, इट इज ए पिक्चोरियल रिपेयर। अब देखिए वर्ड यहाँ पे चेंज किया है, यहाँ पे अब वहाँ पे ग्राफिकल दिया था, यहाँ पे पिक्चोरियल कर दिया। सब वही वर्ड है, आंसर सबके सेम ही बनेंगे। इसके जो चैप्टर हैं सबके लगभग सेम ही क्वेश्चन बनाए हैं, थोड़ी सी लैंग्वेज सब में चेंज है। 4.1 पे आते हैं, तो देखिए 4.1 में क्या ऑप्शन बनेगा। अब देखिए पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन स्टेप बाय स्टेप किस में होगी, एक ही चीज़ है ऑप्शन फ्लो चार्ट। एलोग्राफिक ना लगाएं, एलोग्राफिक नहीं होती है अभी उसमें ऑप्शन, अभी आपको मिला था ट्रू फॉल्स में, तो हमने फॉल्स लगाया।
ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा जी, यानी कि फ्लो चार्ट में पिक्टोरियल या ग्राफिकल या डायग्राम, 3 वर्ड है, पिक्टोरियल, ग्राफिक या फिर डायग्राम। 4.2 बॉक्स इज यूज्ड एट ए बिगिनिंग एंड एंड ऑफ फ्लो चार्ट। बॉक्स जो है, कौन सा बॉक्स है यहाँ पे आपको बताना है। देखिए यहाँ पे तमाम बॉक्स के नाम दिए गए होंगे, तो बताइए इसमें देखिए 4.2 है तो टर्मिनल बॉक्स यहाँ पे दिया गया, ऑप्शन दिया गया टर्मिनल बॉक्स इज यूज टू बिगिनिंग द एंड ऑफ फ्लो चार्ट। जब शुरुआत करेंगे, मैंने आपको बताया था अभी, बिगिनिंग के लिए हम टर्मिनल का यूज करेंगे, या फिर उसको कहा जाता है ओवल, टर्मिनल या ओवल, यानी कि बिगिनिंग करना है हमको तो हम लोग किसका यूज करेंगे, टर्मिनल बॉक्स का। ऑप्शन बनेगा ई। 3 पे आते हैं, ए प्रोसेस बॉक्स इन शेप। प्रोसेस बॉक्स का भी मैंने आपको डायग्राम बना कर दिखाया था, किस शेप में था, रेक्टेंगल में। तो रेक्टेंगल ऑप्शन कहाँ पे, डी पे मिलेगा हमको। तो ए प्रोसेस बॉक्स इज रेक्टेंगल शेप। 5 पे आते हैं, 4 है symbol is used to connect part of a flow chart that are on different pages। यानी कि सिंबल को जब हम यूज करेंगे फ्लो चार्ट में तो वो डिफरेंट पेजेस पे कनेक्ट होगा, क्या ऐसा कुछ है। तो वो किस प्रकार से कनेक्ट होगा, वो किस में कनेक्ट होगा, तो 4 पॉइंट बी है, किसके माध्यम से जाएगा, वो कनेक्टर के माध्यम से। यानी कि जब फ्लो चार्ट एक प्रकार से बन रहा है तो हो सकता है वो इधर भी जाए, दूसरा भी यहाँ से प्रोग्राम को कनेक्ट करे, या तीसरे पे भी जा सकता है, वो जैसा प्रोग्राम है उसके अनुसार। तो उसके लिए हमको किसका यूज करना पड़ता है, कनेक्टर्स का। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा बी, कनेक्टर। यानी कि किसी फ्लो चार्ट को दूसरे पार्ट में कनेक्ट करने के लिए किसका यूज करेंगे, कनेक्टर का। 4.5 सिंबल आर यूज टू कनेक्ट वन बॉक्स ऑफ फ्लो चार्ट टू अनदर। यानी कि सिंबल को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स के फ्लो चार्ट में कनेक्ट करने के लिए किसका यूज है यहाँ पे, 4.5। तो देखिए फ्लो लाइंस का। अब ये लाइंस अलग होती हैं, कुछ इस प्रकार से होती हैं, आपको पता होगा, देखा होगा आपने ऊपर नीचे। ये फ्लो लाइंस को एक बॉक्स से दूसरे बॉक्स में और एक चार्ट से दूसरे चार्ट में जाने के लिए कनेक्टर, दोनों ऑप्शन है, दोनों में बहुत अंतर है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा फ्लो लाइंस 4.5 में। 6 है यहाँ पे, सॉफ्टवेयर मिस्टेक ड्यूरिंग कोडिंग आर नोन एज। यानी कि सॉफ्टवेयर जब हम मिस्टेक करता है, जब हम कोड बना करते हैं किसी भी चीज़ का, तो उसको क्या कहते हैं। 4.7 पे देखते हैं क्या ऑप्शन है। तो देखिए एरर हो गई, मिस्टेक हो गई, सारा कौन सा काम करता है, बग आपका ही काम करता है। तो ऑप्शन बनेगा जे, बग्स, मैंने आपको बताया था अभी। 7 है यहाँ पे, हाँ, ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच डिस्क्राइब द स्टेप ऑफ द फॉलोड टू कैरी आउट एक्टिविटीज कार्ड। इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिस्क्राइब, ये भी ऑप्शन अभी आया था 4.7 का। देखते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए क्या होता है। कोई भी इंस्ट्रक्शन होगा, इस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉलो कौन करता है, एल्गोरिथमिक होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बनेगा ए। 4.8 ए प्रोग्राम रिटन इन मेनोमिक इज कॉल्ड। प्रोग्राम लिखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं बेसिकली। 8 का देखते हैं ऑप्शन, किस लैंग्वेज में लिखते हैं प्रोग्राम को, असेंबली लैंग्वेज में। ऑप्शन क्या बनेगा, एच, सिंपल सा है। 9 पे आते हैं, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बग्स इन नोन एज। यानी कि जब कोई एरर आ रही, त्रुटि आ रही, तो उसको हमको इस प्रकार से हटा सकते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं। 4.9 पे आते हैं यहाँ पे, तो देखिए ऑप्शन क्या होगा। कोई भी बग आ रही है तो उसको हम लोग किस प्रकार से हटाएंगे, जैसे एंटीवायरस है तो कोई वायरस है तो उसके लिए एंटीवायरस, कोई बग है तो उसके लिए हम डीबगिंग का यूज करेंगे। ऑप्शन सिंपल सा है, ऑप्शन बनेगा सी। कोई बग्स आ रही है उसको रिमूव करने के लिए डीबगिंग का यूज करेंगे, रिमूव करने के लिए। बाइनरी नंबर्स आर यूजेस ओनली। बाइनरी आपकी जो डिजिट होती है वो कौन सी डिजिट होती हैं और कितने डिजिट की होती हैं, वो यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा आई बनेगा। बाइनरी जो आपकी होती है, मशीन लैंग्वेज जो आपकी होती है, वो किस पे काम करती है, बाइनरी डिजिट पे, जो कि होती है 0 और 1 यानी कि 2। ठीक है, तो ऑप्शन क्या बनेगा इसका, 2। कितना नंबर है, आई। ठीक है, तो ये था आपके पाइथन की क्लास, जो मैंने आज आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करा दिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, इसको लाइक और शेयर जरूर कर दें, और टाइमिंग इसकी रहेगी 7। और कल कोशिश करेंगे फिर से M1R5 या M2R5 की क्लास आपको दें। ठीक है, तो एडमिट कार्ड आपके आ गए, डाउनलोड कर लें। और जो भी, अगर अभी तक भी परचेस नहीं किया आपने गेस्ट पेपर या नोट्स, तो उसको परचेस करके तैयारी स्टार्ट कर दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।